नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्रों, साहित्य प्रकार है पत्र लेखन। बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में देखेंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे इकाई 4 जिसका नाम है हमारी मित्र। तो बच्चों, पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और पुस्तक को पढ़ने से हमारा मानसिक विकास भी होता है और पुस्तक पढ़ने से ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, यह पाठ जो है वो एक पत्र के रूप में हमें दिए गए हैं और इस इकाई में पुस्तकों का क्या महत्व है उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जीवन में पत्र का विशेष महत्व है। तो हमारे जीवन में पत्र का भी एक विशेष महत्व है। पत्र के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है और पत्र के माध्यम से मनुष्य के बीच में जो संबंध है उन संबंध में भी एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं और जो पत्र है वो प्रचार फैलाना, संदेश फैलाने का एक माध्यम है। पत्र लेखन एक कला है और पत्र लेखन एक कला है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल, फैक्स के ज़माने भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो पत्र लेखन की कला से छात्र भी अवगत हो वो आवश्यक है और साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने भी पत्रों का विकास करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उन चित्रों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी जो खड़ा है वो एक टपाली के रूप में हमें दिखाई देता है और उनके सामने एक लड़का है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर रहा है। और यहाँ पर है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो बच्चों, अब हम इस पत्र को समझते हैं कि 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। तो यहाँ पर बच्चों जो ये एड्रेस है वो जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है इस व्यक्ति का एड्रेस है कि 195 उमियानगर सोसाइटी, गांव यानी कि शहर है मुंद्रा और जिला है कच्छ और पत्र लिखने की तारीख है 4/8/2011। किसे पत्र लिख रहा है? प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। मनोज का जो मित्र है वो मनोज से लिख रहा है कि मैं कुशल ही हूँ और मुझे आशा है कि वहाँ पर भी सब कुशल होंगे, खुश होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इसमें मैं शामिल हो गया था। तो क्या कहता है मनोज का मित्र कि पिछले कई दिनों से तुम्हें मैं पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान का मतलब है बच्चों कोई अच्छी
प्रवृत्ति। अंतर्गत का मतलब है शामिल और सम्मिलित का मतलब है शामिल होना, जुड़ जाना। तो मनोज का जो मित्र है वो क्या कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु लेकिन हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी और उनमें मनोज का मित्र भी शामिल हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। और मनोज का मित्र मनोज से भी आशा रखता है कि मित्र तुम भी वांचे गुजरात जो अभियान है उसमें शामिल होंगे ही। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। बच्चों, सूत्र यानी कि नारा। तो इस वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में, संदर्भ यानी कि प्रसंग, संबंध, तो वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। तो वो सूत्र कौन सा है? तो हम देखते हैं कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो बच्चों क्या है कि अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है, वो है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। मनोज का जो मित्र है वो मनोज से क्या लिख रहा है कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व क्या है उनके बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। यहाँ पर किताबों का महत्व बताया गया है कि जो किताबें हैं वो हम सभी का मित्र है और किताबों से हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। वे किताबें हमें नया ज्ञान देती है और हमारे जीवन में क्या भला है और क्या बुरा है उनका फर्क भी हमें बताती है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है, फर्क का मतलब है कि अंतर, अच्छा और बुरा के बीच क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो भी हमें पुस्तक पढ़ने से हमें पता चलता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। क्या है कि पूज्य गांधी जी ने क्या कहा था पुस्तक के बारे में? तो कि पूज्य गांधी जी ने पुस्तक के बारे में कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जैसे कि साबुन जो है वो कपड़े धुलाई का काम करते हैं और कपड़े को क्लीन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो मन के लिए एक साबुन का कार्य करती है कि जो हमारे मन में अंधकार है, जो अज्ञान है, उसे वो मिटाने का काम करते हैं और हमें पुस्तक से ज्ञान और जानकारी के लिए पुस्तक हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो जो पुस्तकें है वो हमारे मन में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे दूर करके ज्ञान का वो संचार करते हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत है। बच्चों, स्रोत का मतलब है कि उत्पत्ति। तो जो किताबें जो है वो ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, ज्ञान का उत्पत्ति करते हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा का मतलब है बच्चों ज्ञान प्राप्त करने का या कुछ जानने की उत्सुकता। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ जानने की उत्सुकता। तो पुस्तक से हमें जिज्ञासा की पूर्ति भी होती है।
इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है और पुस्तकें जो है वो ज्ञान और विज्ञान को भी एक गतिमान का मतलब है आगे बढ़ाना। गतिमान का मतलब क्या है? आगे बढ़ाना। तो जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। किताबें मूल्यवान है। किताबें क्या है? तो किताबें एक मूल्यवान वस्तुएं है क्योंकि पुस्तक ही हमें ज्ञान देते हैं और दुनिया की सारी जानकारी भी हमें पुस्तक से ही मिलती है। इसलिए जो पुस्तकें हैं वो जो एक महत्वपूर्ण है। हमें इनका पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। तो हमें क्या करना है? पुस्तक को पढ़कर हमें हमारे जीवन को सजाना है और संवारना है। संवारना यानी कि बच्चों सुंदर बनाना। तो पुस्तकें पढ़कर हमें हमारा जीवन सुंदर बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। क्या कहता है मनोज का दोस्त कि मित्रों मुझे ऐसा कहना है कि मुझे पैसा नहीं लेकिन पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। बच्चों पुष्प का मतलब है फूल। तो उनका दोस्त क्या कहता है कि जन्मदिन के अवसर पर प्रसंग पर मुझे पुष्प का गुलदस्ता नहीं चाहिए बल्कि उनको किताबों की एक भेंट चाहिए। भेंट यानी कि उपहार। तो उन्हें जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए? गुलाब का फूल का गुलदस्ता नहीं लेकिन किताबों की भेंट चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी क्योंकि पुस्तकें जो है वो हमारे मित्र है और हमेशा के लिए भी रहेगा। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबका है और पुस्तक को पढ़कर ज्ञान अर्जन करने का काम हम सबका है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। और क्या कहता है मनोज का दोस्त कि मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पाना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। और क्या कहता है कि मुझे आशा है कि तुम भी मेरे जैसे ऐसा काम करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। और यहाँ पर संकल्प यानी कि वचन करता है कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसर पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट ही देनी चाहिए। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। क्या कहता है कि अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर है तुम्हारा दोस्त पूजन। तो मनोज को किसने पत्र लिखा था? तो पूजन ने। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस इकाई पूर्ण होता है कि पुस्तक हमारी मित्र है। तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि इस इकाई आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और बच्चों साथ में यहाँ पर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। दूसरा है पत्र किसने किसको लिखा है। तीसरा है पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। और उनके बाद है प्रश्न 2 अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी મિત્રો આ બીજા પ્રશ્નોની અંદર
તમારા ઘરે કોઈ ખૂણામાં કદાચ કોઈ પણ એકાદ પત્ર મૂકેલો હશે, કોઈએ તમારા મિત્રોએ લખેલો હશે કે પછી કોઈએ પણ કંઈ સગા સંબંધીએ લખેલો હશે. કોઈ પણ પુરાણો જો પત્ર મૂકેલો હશે તો એ પત્રને તમારે શોધવાનો છે અને એ પત્રને અનુરૂપ તમારે આ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. तो पहला प्रश्न, पत्र किसने लिखा है. दूसरा, पत्र क्यों लिखा गया है. तीसरा है, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है. तो विद्यार्थी मित्रों आज बीजो प्रश्नो छे ए तमारा घरे जे जूनो पत्र हशे ए पत्र ने तमारे शोधवानो छे अने ए पत्र कोणे लखेलो छे अने सेना माटे लखेलो छे अने ए पत्र लख्यानी तारीख कई छे एना जवाब तमारे आ प्रश्नों अंदर लखवाना छे. जो उसके बाद है प्रश्नों 3. पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है. डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए. यह भी पता कीजिए कि उनमें क्या अंतर होता है. तो विद्यार्थी मित्रों શું કરવાનું છે તમારે કે પત્ર મોકલવા માટે પોસ્ટકાર્ડ, અંતર્દેશીય પત્ર અને જે લિફાફા છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને તમારે એનું મૂલ્ય શું છે, એની કિંમત શું છે અને એમના વચ્ચે શું અંતર છે એ તમારે જાણવાનું છે અને અહીં એનો જવાબ તમારે લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં શબ્દાર્થ, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્નો 1, પ્રશ્નો 2 અને પ્રશ્નો 3 લખવાનો છે અને જે પ્રશ્નો 4 બાકી છે એ અને જે આગળનો અભ્યાસ છે એને આપણે આગલા વિડીયોમાં સમજીશું. ઓકે, ધન્યવાદ.